साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब भी साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। लेकिन दुग्गल साहब, बैंक खाते या पेमेंट से जुड़ी किसी अनजान कॉल पर भरोसा कभी मत कीजिए। अनजान नंबर से आने वाले मैसेज और कॉल्स का जवाब ना दें। इसी के साथ ये जो मैसेज आप देख रहे हैं बाईं तरफ, कभी बिजली बिल आपकी आज रात से कट जाएगी, बिजली कट जाएगी, कभी कहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, आप इस पर पेमेंट कीजिए, इस पर कॉल कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अगर ऐप डाउनलोड हो गया तो 9 अंकों का कोड शेयर कभी ना करें। अपना ओटीपी या कोई पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, मतलब ये स्मार्टफोन जो जिंदगी स्मार्ट बनाने के लिए है, वो दरअसल चंपत का सामान बन रहा है। कैसे दूसरी तरफ से लोग चपत लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या करें, कैसे बचें, कैसे समझें। अब यहाँ तो कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको सामने वाला बता रहा है कि आप ये भेजिए, आप कुछ खरीद लीजिए, फिर हम आपको गिफ्ट्स देंगे, और उस बहाने वो और भी पैसे ले रहा है। कैसे बचे, तरह तरह की ठगी आ रही है। देखिए, आपको 2-3 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एक तो कोविड-19 के बाद स्वर्णिम युग साइबर क्राइम का शुरू हो चुका है, और ये गोल्डन एज साइबर क्राइम की कहती है कि हम चारों तरफ से अटैक किए जा सकते हैं। साइबर क्राइम कहीं पर भी हमको अटैक कर सकता है। दूसरा, आज भारत में एक नई क्रांति चल रही है जिसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन में लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की बिना सोचे समझे। उस पर कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा। अपने फोन को अपना जीवन संगिनी मत समझिए। फोन एक डिवाइस है, और क्योंकि आपकी जेब या पर्स में है, जरूरी नहीं है कि सुरक्षित है। आज फोन को हैक करना बहुत आसान है। अपनी जो भी बैंकिंग डिटेल्स हो, सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स हो, वो कृपया फोन पर आप ना रखें। आज आवश्यकता आ गई है कि हम लोग भारतवासी जो बहुत ज्यादा विश्वासी हैं, अपनी मानसिकता को बदलें। हर जानकारी को देखने के बाद अपने दिमाग में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को लेकर आए कि मैं इसको तब तक रिलाई नहीं करूंगा जब तक, या करूंगी जब तक मैं इसकी इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन इंटरनेट के नहीं कर सकूं। और दूसरी बात, आसमान नहीं गिरने वाला, सूरज कल फिर सुबह उगेगा। तो कोई आपको हड़बड़ी से कोई कहा जाए, कोई फोन आ जाए, कोई लिंक आ जाए, और ये 1-1 रुपए वाली ट्रांजैक्शन या 10-10 रुपए वाली ट्रांजैक्शन से कृपया दूर रहिए। द मोमेंट कोई आपको कह रहा है कि साहब 1 रुपया दीजिए, हम आपको वापस दे देंगे, ये खतरे की घंटी है। द मोमेंट कोई आपको बहुत ज्यादा फ्री ऐसे आपको ऑफर्स दे रहा है जो मन लुभावने, जो देखने में मुश्किल लगते हो, तो कृपया उस पर विश्वास ना करें। सतर्क रहें, सावधान रहिए, और सूझबूझ से अपने आप को साइबर क्राइम से बचाइए। बिल्कुल पवन जी, वो अंग्रेजी में कहावत है, there's nothing like a free lunch। ये जो फ्री गिफ्ट्स और फ्री वाले लोग दुकान से जाते हैं, ये लूटने का साधन हो सकता है। इससे बहुत बचना जरूरी है। लालच यहाँ पर कहीं भारी ना पड़ जाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि जो आपने बड़ी बड़ी बातें एकदम एक साथ धारा प्रवाह बता दी, हमारे दर्शक उससे समझ जाएंगे कि किन बिंदुओं पर उन्हें सतर्क हो जाना है, कि यहाँ पर ठगी की मंशा हो सकती है। झारखंड का जिला जामताड़ा, नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम हब। पलक झपकते ही लाखों करोड़ों की ठगी और अपराधी गायब। पूरे देश में इसकी इतनी चर्चा हुई कि ओटीटी पर जामताड़ा के नाम से साइबर गुनाहों की सीरीज तक बन गई। आज तक की टीम ने उसी जामताड़ा का दौरा किया, उस थाने तक पहुंचकर पड़ताल की कि आखिर साइबर क्राइम का नया ट्रेंड क्या है, क्रिमिनल अब किन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जामताड़ा की पुलिस को देश भर से ठगी की शिकायतें मिलती हैं, और क्या है साइबर क्रिमिनल्स की असली मोडस ऑपरेंडी। साइबर क्राइम कैपिटल जामताड़ा से आपको अपनी जमीनी पड़ताल दिखाते। स्वरा भास्कर, हरीश आहूजा, परनीत कौर, करण सिंह ग्रोवर, शबाना आजमी, शुभांगी अत्रे, अनु कपूर। साइबर थाना, इसकी पहचान जो है पूरे देश भर में है, यानी पहचान का यह मोहताज नहीं है। 22 राज्य के पुलिस यहां आ चुके हैं किसी न किसी मामले के तफ्तीश को लेकर। सांसद बिग बी अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी को, उनके पैसे को भी जो है सिफोन ऑफ किया गया। कहा गया कि आपकी सैलरी क्रेडिट होनी है। जामताड़ा से फोन जाता है, ओटीपी आपको भेजा है। जैसे ही ओटीपी बताया जाता है, वो संसद में थी और उनका पैसा सिफोन ऑफ हो जाता है। 13 या 14 लाख रुपया जो है निकाल लिया जाता है।
जामताड़ा का नाम आज पूरे देश में साइबर अपराध के लिए कुख्यात हो चुका है। आज तक की टीम इसी जामताड़ा में साइबर ठगों के हथकंडों की पड़ताल करने पहुंची थी। जामताड़ा के साइबर थाने के इंस्पेक्टर बताते हैं कि अपराधियों ने अब नए मॉडस ऑपरेंडी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसमें साइबर अपराधी अब बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉल करके लोगों को फंसा रहे हैं और सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लॉटरी और इनाम का लालच देकर ठगी कर रहे हैं, बैंक खाता, एटीएम और डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ठगी कर रहे हैं। और इसके लिए साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप का सहारा लेना शुरू किया है। साइबर थाने में बैठे एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स के मॉडस ऑपरेंडी को समझाते हैं। साइबर क्रिमिनल सबसे पहले शिकार को एक मैसेज भेजते हैं, फिर उस मैसेज में दिए गए फोन पर कॉल करने को कहा जाता है। कॉल करने पर साइबर क्रिमिनल अपने टारगेट को कुछ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही टारगेट के मोबाइल का स्क्रीन उस साइबर ठग के साथ शेयर हो जाता है और फिर मोबाइल की स्क्रीन के जरिए ठग अपने टारगेट की सीक्रेट जानकारियों और एटीएम पिन नंबरों तक पहुंच जाता है। अब आप जो भी इसमें कीजिएगा वो टोटल हम आपका देख सकते हैं। इसी तरह के जितने रिमोट एक्सेस हैं ये टोटल जो है काम करते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए 2-3 चीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी है कि आपको नेट होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए कोई भी सिस्टम में। अदरवाइज बिना नेटवर्किंग का आपका भी नेट कनेक्ट है, मेरा भी नेट कनेक्ट है, दोनों ऐप तो लोग क्या करते हैं कि ऐप को इंस्टॉल कराएगा और ऐप में जो 9 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपसे बोलेगा कि 9 डिजिट का नंबर है वो दे दीजिए। तो जैसे आप 9 डिजिट का जैसे आपसे मैंने नंबर लिया वो हमने एक्सेस कर लिया और वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे एक तो दूसरे सिस्टम के साथ वो बैठता है लोग और वो टोटल आपका एक्सेस करके टोटल पैसा निकाल देता है। एक होता है कि सिम स्वैपिंग कर लेता है, जैसे कि आप सिम कहीं गए एटीएम कार्ड में मशीन में निकालने के लिए तो दूसरा सिम एटीएम पकड़ा दिया और टोटल जो है आपका निकाल लेता है। वो सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट नंबर और एटीएम का जो 16 डिजिट का नंबर होता है उससे भी निकाल लेता है। दूसरी बात लोग क्या करता है कि कुछ जानकारी जो है अपने मोबाइल में फीड रखता है, जैसे गैलरी में, नोटबुक में, एक्सपायरी डेट, एटीएम, खाता नंबर, पासवर्ड, इवन की पासवर्ड तक लोग, तो उसको भी आप यहाँ से वो देख सकते हैं। जामताड़ा साइबर थाने के एक्सपर्ट बताते हैं कि ठगों ने आजकल कई तरह के रिमोट एक्सेस ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ज्वाइन मी, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, स्प्लैश शॉट जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके ठगी की जा रही है। और अब ये भी देखा गया है कि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके साइबर ठग इन दिनों लोगों को सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अभी तो जैसे कि राजस्थान वगैरह से है कि वहाँ से वीडियो कॉल करता है और कुछ नेकेड वीडियो का वो भी उस पर पुटअप करता है और इधर से भी जो है सेकंड पार्टी से भी जो है कुछ ऐसा होता है और फिर वो वीडियो बना करके, न्यूड वीडियो बना करके फिर उसको धमकी देता है कि ये पैसा दो नहीं तो फिर जो है ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह से भी लोगों को भयभीत करके बहुत लोग जो है भय में आकर के कि नहीं हमारा इससे प्रतिष्ठा पर हनन होगा, ये होगा, तो फिर वो पैसा दे भी दे। जामताड़ा की पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अब साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंच गए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सत्यजीत कुमार, जामताड़ा, आज तक।